वेलकम टू CBSE क्लासेस बाय शिवम सर। आज हम मोशन चैप्टर का पार्ट बी पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले पार्ट ए में हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, पार्ट ए में हम लोग मोशंस को पढ़ चुके हैं। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की स्टडी कर चुके हैं। स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड को भी पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन की भी स्टडी की है। एंड इक्वेशंस का डेरिवेशन भी हम लोग सीख चुके हैं। तो ये जो 6 पॉइंट है इनको हम लोग कवर कर चुके हैं पार्ट ए में। अगर आपने पार्ट ए नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखिए। इसके बाद पार्ट बी देखिएगा ताकि ये ज़्यादा अच्छे से समझ सको। ठीक है, अच्छा, अब पार्ट बी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस को हम कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो। ठीक है, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ेंगे। एंड जो इक्वेशंस का डेरिवेशन हमने ऊपर सीखा था उनका ग्राफिकल डेरिवेशन भी हम लोग अभी सीखेंगे इस पार्ट में। ठीक है, एंड 9 जो लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी इस पार्ट बी में हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस। तो मोशंस का कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट टाइप मोशंस का, वो हम देखेंगे। तो पहली स्लाइड आपके सामने आती है ये। ठीक है, इसमें कहा गया है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशंस, यूनिफॉर्म मोशन एंड सर्कुलर मोशंस का आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर आपको निकालना है तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनती है, ये स्ट्रेट लाइन जाती है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा। एंड नॉन यूनिफॉर्म में कैसा बनेगा ग्राफ, कर्व्ड बनेगा। ठीक है, ये होता क्यों है? क्योंकि आप अगर किसी भी पॉइंट में यूनिफॉर्म मोशन का आप चेक करें तो मोशन जो डिस्टेंस है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर की गई है, ये बताता है यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में। तो नॉन यूनिफॉर्म में हमारा कैसा बनता है, कर्व्ड बनता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में आता है यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड में अगेन स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में कर्व्ड बनेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही बनेगा इधर भी, इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है कांस्टेंट स्पीड की। कांस्टेंट स्पीड पूछ सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी पूछ सकता है। ठीक है, दोनों में पूछ। तो यहाँ पे वेलोसिटी है, स्पीड कर देना, स्पीड है तो स्पीड पूछ रहा है कांस्टेंट तो स्पीड कर दीजिए, या वेलोसिटी कोई एक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अगर हम बात करें कांस्टेंट स्पीड की तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ना होकर क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप याद रखिए पिछले टर्म में हम क्या सीख रहे थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम स्पीड का जो यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ सीख रहे थे। अब कांस्टेंट स्पीड में क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा या फिर स्पीड टाइम ग्राफ होगा या वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे आते हैं। अगले स्लाइड में हम सीखेंगे एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगेन स्ट्रेट लाइन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर्व लाइन। लेकिन यहाँ पे भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यही छोटी सी मिस्टेक्स, छोटे से डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं और फिर वही गलती बन जाती हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बिकॉज उसका रीज़न होता है कि जब वेलोसिटी टाइम से हम जब किसी का मेज़र करेंगे तो उसमें एक्सेलरेशन किस किस पर्टिकुलर टाइम में कितनी स्पीड इंक्रीज हो रही है, वही तो तुम्हारा एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या होता है, जब हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव हो। जब हमारा एक्सेलरेशन निगेटिव हो, पढ़ा चुके हैं पिछले पार्ट को, आप देख सकते हैं अच्छे से। तो जो एक्सेलरेशन निगेटिव हो, तो एक्सेलरेशन निगेटिव कब होगा, जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी, फाइनल वेलोसिटी कम होगी। इसलिए जो ये स्ट्रेट लाइन है ये उल्टी बनती है। पिछले पार्ट्स में आपने देखा होगा यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन ऐसे बनती थी, पर अब इस केस में स्ट्रेट लाइन कैसे बन रही, ऐसे बन रही, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बात समझ में आई आपको?
लेकिन बनेगी स्ट्रेट, क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, तो स्ट्रेट लाइन ही बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब अगर आते हैं नॉन यूनिफॉर्म में, तो नॉन यूनिफॉर्म में अगेन कर्व बनेगी, ठीक है। इसमें भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को है, तो ये एक्सीलरेशन ही, ठीक है। चलिए आप ये बताइए, सारे ग्राफ यहाँ से कवर हो चुके हैं, आपको सारे ग्राफ आ गए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। अगर मोशन आता है, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर्व लाइन, ठीक है। अगर स्पीड आता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म स्पीड स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर्व लाइन। अब कांस्टेंट वेलोसिटी में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्ट्रेट लाइन। एंड इसके बाद आता है एक्सेलरेशन में, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन एंड नॉन यूनिफॉर्म में कर्व लाइन। रिटार्डेशन में क्या होगा? ऐसे यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में ये स्ट्रेट लाइन एंड नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में कर्व लाइन। ओके, चलिए अब आता है डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हम ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन का डेरिवेशन सीखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना, इसको डिराइव करना सीख चुके हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ये आपका वाई एक्सेस हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सेस हो जाएगा। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा ई पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है एंड ये डी पॉइंट है, ठीक है। और ये जो ओरिजिन है ये ओ पॉइंट है। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब ये जो एक्स एक्सिस है ये हमारा टाइम हो जाएगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम ग्राफ हो गया, ठीक है। सॉरी, ये टाइम हो गया, ये वेलोसिटी एंड ये टाइम हो गया, ठीक है। चलिए, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट कर रही मूव करना, और कहाँ तक जाती है? बी तक जाती है। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ओ यू या ओ डी तक, ठीक है। ये डी लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये डी लिखा है, ये, ठीक है। तो ओ डी तक हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, या ओ ई तक, एक ही बात है, रेक्टेंगल है, दोनों की जो है साइज एक ही होगी। एंड बी ए एंड सी डी ये इक्वल हो जाएगी। चलिए, एंड अब हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मैं बता चुका हूँ, आप पार्ट ए वीडियो हमारा देखिए मोशन से रिलेटेड, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक्सेलरेशन लगाएंगे। एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आया? ये हमारी फाइनल वेलोसिटी थी, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी। तो हम क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये बी ए जो है, बी ए ये हमारा फाइनल आई, ठीक है। माइनस करने के बाद अब बी ए को हम क्या लिख दें? सी डी लिख दें सी डी लिख दें, एक ही बात बता चुके हैं, ठीक है। अब जब सी डी लिखा तो सी डी कैसे निकलेगी? सी डी निकलेगी सी ओ माइनस ओ डी, ठीक है। सी डी निकल आई। इस पूरी लाइन से हम क्या कर दें? इतनी लाइन माइनस कर दें। ये पूरी लाइन वी है, हमने इसकी जगह वी रख दिया, देखिए। एंड ओ सी क्या? यू है, ये यू लिखा है यहाँ पे, ठीक। तो हमने v माइनस यू अपॉन टी कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये t जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ए टी बन गया जाके, ठीक। एंड ये जो u नेगेटिव है वो इस साइड से एल एच एस से आर एच एस गया, या आर एच एस से एल एच एस गया, तो वो पॉजिटिव हो गया जाके। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारा जो है ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। बात समझ में आई? ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? हम यहाँ लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हम लगाएंगे जो हमारी ऑब्जेक्ट u से v तक गई, या सॉरी b तक गई, u से a से b तक गई, तो जो डिस्टेंस कवर करी वो क्या हो गई? वो होगी ट्रपेजियम। ये जो ट्रपेजियम बन रहा है, ये देखिए, एक मिनट मैं इसको साफ कर दूं। ये ट्रपेजियम बन रहा है, ये एक लाइन, ये ट्रपेजियम। इसमें पैरेलल लाइन कौन सी होगी? ये वाली, और ये वाली पैरेलल लाइन हो जाएंगी, ठीक है। तो ट्रपेजियम का एरिया हम निकालेंगे। ट्रपेजियम का एरिया कैसे निकलेगा? हम अगर इस रेक्टेंगल का एरिया, ये एक मिनट, ये रेक्टेंगल का एरिया हम इसमें इस ट्रायंगल के एरिया में हम ऐड कर दें, तो पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे ट्रपेजियम का एरिया आ जाएगा, वही डिस्टेंस होती है, ठीक है। ओ ए तुम्हारे पास लेंथ हो जाएगी, और जो ओ सी है वो ओ सी या ए डी ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हम क्या लगा देंगे? ओ ए मल्टीप्लाई ओ सी, ठीक है। ओ सी क्या है? टी हो जाएगा। ओ ए क्या है? ओ ए यू है, तो यू टी आ गया। तो हम इसकी जगह हम क्या लिख दें? ओ ए की जगह
u एंड ओ सी की जगह हम लिख दें t, क्योंकि ये t है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा है, तो ये t हो जाएगा, ये v हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने ओ ए की जगह u रखा, ठीक है, ओ ए की जगह u रखा एंड ओ सी की जगह t रखा, ओ सी की जगह t रखा। ओ सी या ए डी एक ही बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम ए डी हो गया बेस, बी डी हो गया तुम्हारे पास हाइट। तो बी डी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, याद करो पिछले डेरिवेशन में। ठीक है, इस वाले डेरिवेशन में जो बी ए था, ठीक है, यहाँ बी ए लिखा, वहाँ बी डी है, तो बी ए क्या था? बी ए हम यहाँ से निकालेंगे तो ए इंटू डी ए मीन्स एक्सेलरेशन, डी ए क्या था? टी, डी ए क्या था? टी। बस यहीं पे ए टी लिख देना है, नहीं समझे बात को? यहाँ पे हम बी डी की जगह ए टी रख देंगे। और ए डी क्या है हमारे पास? ए डी हमारे पास ऑलरेडी टी है, हमको पता है ए डी और ओ सी इक्वल होंगे। तो यू टी एंड हाफ टी इंटू ए टी, तो टी स्क्वायर हो गया। तो एस इक्वल टू क्या आ गया? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? अगेन हम यहाँ लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला एंड निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। लेकिन उधर हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम टू पार्ट्स में लगाया था, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाला था, फिर ट्रायंगल का, दोनों का ऐड किया था। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे? इस बार हम ट्रेपेजियम का ही एरिया निकालेंगे। ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो पैरेलल साइड हो गई ये एंड ये, ठीक है, और हाइट क्या हो गई? हाइट हो जाएगी हमारी ये। ठीक, ए डी ले लो या ओ सी ले लो, एक ही बात है, दोनों इक्वल हैं टी के बराबर। तो ये हो जाएगी हाइट। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी, सम ऑफ पैरेलल साइड ओ ए प्लस बी सी। ठीक है, ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी हो जाएगी हाइट। ठीक है, ओ ए क्या है? यू है, आपको पता है, ये लिखा यू मैं पिछले 2 स्लाइड से बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों ग्राफ में यू क्या है? ओ ए इक्वल टू यू हो गया। एंड बी सी क्या है? बी सी हो जाएगा बी माइनस यू। ठीक है, बी सी क्या हो जाएगा? सॉरी, बी सी क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, पूरी है, बी डी नहीं, बी सी, सॉरी। ठीक है, बी डी सॉरी बी सी जो है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल बी, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो हम क्या करें? यहाँ पे u प्लस वी आ गया, इसकी जगह हम यू बी लिख दें। ओ इक्वल टू यू, बी सी इक्वल टू बी एंड ओ सी जो है वो क्या हो जाएगी? हाइट, और वो हो जाएगी टी के बराबर। ठीक है, ये बता चुके हैं। बस डिस्टेंस फार्मूला में इनकी वैल्यू रख देनी है। ठीक है, u प्लस बी इंटू टी अपॉन टू, ये हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला हो गया। अच्छा, अब टी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे हम? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, आपको पता है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टी की वैल्यू हमने थर्ड इक्वेशन में रखी थी जब हमने मैथमेटिकली सॉल्व किया था। बस वही टी की वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ रख देंगे। जब यहाँ रखेंगे तो ये v प्लस यू और v माइनस यू, तो a प्लस बी, ए माइनस बी आ गया, और 2a नीचे, a का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ, a का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ, तो 2 जब हम s से मल्टीप्लाई करेंगे 2as बन जाएगा, और a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? इसको सॉल्व करिए, अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसको देखता हूँ। ठीक है, और चलते हैं अगले स्लाइड पे, जो आपकी लास्ट है, सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो वो मोशन कहलाता है सर्कुलर मोशन। ठीक, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करती है और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, तो वैसा स्पीड कैसी होती है? यूनिफॉर्म होती है, तो वैसा मोशन कैसा कहलाता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको याद कर लीजिएगा। अब एग्जांपल बताओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। तो नेचुरल सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दोनों सैटेलाइट जो हमारी अर्थ के आसपास घूमती हैं वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती हैं, एक टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती हैं, फिर वो चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे कोई भी सीज़न हो। चलिए, इसके बाद आते हैं अर्थ जो है वो सन का जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे ही पूरा चक्कर लगाती है, और हमेशा जो है इक्वल टाइम होता है। यही हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हो गया। तो ये 3 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल हो गए।
उम्मीद है कि आपको जो है चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ आप डाउट पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई कॉस्ट आपसे नहीं ली जाएगी। एंड ये इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए यहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें हमारे वीडियो को, अगर पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लोगों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।